आपको दिखाता हूं आखिर कैसे समुद्र में भी ताइवान ने जहां एक तरफ लियानिंग अपना जो शिप यार्ड है उसको लगाया, शिप कैरियर है उसे लगाया गया है, वही कोस्ट गार्ड भी पूरी तरह से चाइना के एक्टिव है। ताइवान पर अटैक के लिए जो अपनी सेना है उसे अलर्ट मोड पर चीन की तरफ से रखा गया है। तो कहा यह जा रहा है कि कभी भी एक बड़ा अटैक किया जा सकता है ताइवान पर। एक स्ट्रैटेजी जो है वो यहां पर लगाई जा रही है और अपने हथियारों की जो तस्वीरें वो कैसे जारी कर रहा है चाइना, एक के बाद एक ये पूरे इंप्लांटेशन जहां जहां पर चाइना की तरफ से लगाई गई है और दूसरी तरफ जो हथियार हैं उनकी नुमाइश कैसे कर रहा है यहां पर ड्रैगन, जो बता रहा है ताइवान को कि हमने तैयारी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ यहां कर ली है और अभी तक जो दावा हम यहां पर करते रहे हैं उसके बाद मुश्किलें अब ताइवान की यहां पर बढ़ेंगी, यानी तैनाती अलग अलग जगह पर यहां पर कर दी गई है। तो बड़ी अपडेट आपको इसी बीच बताएं, जहां पाकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए एस जयशंकर विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। आपको बता दें कि लगातार इसकी चर्चाएं हो रही थी कि जहां इससे पहले प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन भारत का जो रुख है वो पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से पूरी तरह सख्त है और इस वक्त अब एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की धरती पर पहुंच चुके हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान में जहां एससीओ समिट को लेकर पाकिस्तान की धड़कनें लगातार बढ़ी हुई हैं, क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने भी आई, क्योंकि इस समिट को सफलतापूर्वक पूरा कराना किसी चैलेंज से कम नहीं है पाकिस्तान के लिए। वही वो लगातार भारत से उम्मीद कर रहा है कि इस समिट के जरिए अपने रिश्तों को जो है सुधारे, लेकिन भारत एक लगातार ये संदेश दे चुका है पाकिस्तान को कि इस समिट का हिस्सा सिर्फ भारत बनने पहुंचा है, पाकिस्तान से द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए नहीं। वही बात कर रहा हूं, लगातार ताइवान को अपने शिकंजे में चीन जिस तरीके से ले रहा है, इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों चीन ने हाल ही में ताइवान पर यह एनाकोंडा स्ट्रैटेजी जो बताई जा रही है उसके जरिए शिकंजा कसने की तैयारी की है? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चीन और ताइवान के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। चीन ने ताइवान के चारों तरफ घेरा बनाते हुए अपना नया ज्वाइंट युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान के आसपास के 9 क्षेत्रों में शुरू की इस वार ड्रिल को स्वॉर्ड 2024 भी नाम दिया है। पानी, धरती, आकाश, हर तरफ से चीन ने ताइवान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ताइवान के आसपास चीन अपने हथियारों की खुलकर नुमाइश कर रहा है। चीन अपनी सैन्य ताकत से ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि हमारे पास ये मिलिट्री कैपेबिलिटी है, हम ये कर सकते हैं। दिस थिंग क्या वो करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें और भी बड़े इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस है। इतना आसान नहीं है चाइना के लिए, स्पेशली जिस कंडीशन में भी है ये सब कर पाना। पर उसने एक जिसको आप धमकाना बोल सकते हैं, धमकाने टाइप की एक एक्सरसाइज करी और शो ऑफ मिलिट्री फोर्स किया। इसके ऊपर मैं इसको ज्यादा कुछ नहीं समझता, ये खाली एक शो ऑफ मिलिट्री फोर्स था। चीन इसको अपनी वॉर ड्रिल जरूर बता रहा है, लेकिन युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। चीन की तैयारी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ड्रैगन ने ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। चीनी सेना की पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड के मुताबिक ये युद्धाभ्यास ताइवान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ताइवान स्ट्रेट में किया जा रहा है। चीन की सेना के मुताबिक उसके युद्धाभ्यास में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और दूसरी फोर्सेस भी शामिल हैं। चीन के सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक उसके इस युद्धाभ्यास का मकसद अलग अलग सेनाओं के लड़ने की क्षमता को परखना और ताइवान की आजादी की मांग करने वालों के लिए कड़ा और सीधा संदेश है।
हाल ही में चाइना के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने मंडे को एक्सरसाइज जॉइंट 2024 बी कंक्लूड करी, जिसमें ताइवान के मुताबिक 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 27-28 नेवल शिप्स उन्होंने देखे गिने करके, और जिसमें और काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप थे। इंटरेस्टिंगली एक दिन की एक्सरसाइज थी। ऑब्वियसली चाइना को ऐसा भाया नहीं, उन्होंने डिनाउंस किया है। सो दिस एक्सरसाइज बेसिकली एक प्रेशर बनाने के लिए थी ताइवान के पास। दरअसल ताइवान के चारों तरफ चीन का ये युद्धाभ्यास ताइवान के राष्ट्रपति के एक सख्त भाषण के बाद हो रहा है, जिसमें ताइवानी राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा था कि उनकी सरकार चीनी नियंत्रण स्वीकार नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ताइवान के राष्ट्रपति की तरफ से हाल ही में यह कहा गया था कि हम किसी भी तरीके से जो चीन की कोशिश है उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहीं आखिर चीन की तरफ से जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, उसने कैसे अपने वॉरशिप्स को, अपने हथियारों को जो है वो तैनात किया। बीच में आप ताइवान को यहां पर देख रहे हैं, और उसकी तरफ से अपने युद्धपोत को जो है वो समुद्री सीमा में ताइवान के लगा दिया है। इसके अलावा मिसाइलें पूरी तरीके से तैनात हैं। वहीं सेना उसके पीछे पूरी तरीके से जो है मोर्चा संभाले हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जो फाइटर जेट्स हैं वो भी आसमान में लगातार ताइवान के गरज रहे हैं, और ताइवान के चारों तरफ से जो है तैनाती देखिए, वॉरशिप्स जो हैं वो पूरी तरह से ताइवान के चारों तरफ घेरा इस वक्त बनाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, यानी पूरी स्ट्रैटेजी, और तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर चीन और ताइवान के बीच में तलवारें हैं वो पूरी तरीके से यहां पर खिंच गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां इस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से जो ताइवान है वो भांपता हुआ नजर आ रहा है। ताइवान का क्या कहना है और ताइवान ने आखिर इस स्ट्रैटेजी को क्या यहां पर नाम दिया है? दरअसल ताइवान का कहना है कि यह एनाकोंडा स्ट्रैटेजी है, जिसका खुलासा यहां पर ताइवान करता हुआ नजर आ रहा है। ताइवानी नौसेना की तरफ से यह बड़ा खुलासा दरअसल यहां पर किया गया है। दरअसल इसे चीनी एनाकोंडा स्ट्रैटेजी बताया जा रहा है, और धीरे धीरे ताइवान को चीन लगातार अपने शिकंजे में जकड़ रहा है। एनाकोंडा की तरह शिकार पर लगातार वो घेरा बना रहा है, और ताइवान को चीन धीरे धीरे डरा रहा है। चीन अपनी सिक्योरिटी लगातार बढ़ा रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज लगातार चीन कर रहा है, और ताइवान के सैनिक जो जहाज हैं उन्हें रोक रहा है। चीन धीरे धीरे ताइवान की तरफ अपनी सेना को बढ़ा रहा है। ताइवान द्वीप को जो ब्लॉक कर वो हमला करने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, और चीन ने इस साल आसमानी सीमा का दरअसल उल्लंघन किया। इधर समुद्र में चीन ने अपनी हरकतें इसके बाद लगातार बढ़ा दी हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो स्ट्रैटेजी एनाकोंडा स्ट्रैटेजी यहां पर बनाई जा रही है, तो ताइवान ने क्या तैयारी की? ताइवान अगर चीन यहां हमला करता है तो उसके बाद आखिर कैसे पलटवार करता हुआ नजर आएगा, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाता हूं। ताइवान ने भी अलर्ट जारी कर दिया अपनी सेना के लिए। मुंह तोड़ जवाब की तैयारी इस वक्त जो है वो ताइवान कर रहा है चीन पर। अगर चीन की तरफ से हमला यहां पर होता है तो वो कह रहा है कि जवाब भी भुगतना होगा चीन को, क्योंकि हमले के लिए आप देखिए अपने लड़ाकू विमान उसने पूरी तरह से तैयार कर दिए, एयरफोर्स को पूरी तरह तैयार कर दिया है। लैंड स्वॉर्ड की तैयारी दरअसल ताइवान की तरफ से पूरी कर ली गई है। अगर अपने वॉरशिप को यहां पर लगाएगा चीन, अटैक यहां पर करेगा, जो चारों तरफ से घेरा बनाया जा रहा है, तो अपने डिफेंस सिस्टम लैंड स्वॉर्ड के जरिए ताइवान की तरफ से भी पलटवार किया जाएगा। यानी संग्राम में हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं कि युद्ध का जो तीसरा मोर्चा है वो ना खुल जाए। संग्राम